माता से पहले वो बनता नहीं है देने वाला। जो भी नहीं बनेगा वो परमात्मा की शफा भीतर। दादा भगवान हमेशा कहते थे प्रभजी बसै साधकी रसना। कब कब आकर प्रभु बैठेगा? मैं भी रहूं और भगवान आकर बैठे, ये तो खाली बात है बड़ा ही। मुंह से खाली हमने बोल दिया कि भगवान है, लेकिन भीतर तक गुरु आकर वास करे। जैसे अभी सुना, प्रकट होता है गुरु भगवान, किसी में से भी प्रकट हो सकता है। जो ओटे सो अर्जन, जो तुम में से कोई भी बैठे हो, अगर भीतर भगवान 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 की भावना रही तो एक दिन अवतरित होकर भगवान तुम्हारे अवतर अवतार मना अवतार। अवतार का मतलब ये अवतार, तो अब आता है तारने, और किसी भी घट से प्रकट हो सकता है। ऐसा नहीं एक अवतार आता है दुनिया में तो अभी दूसरे उसके से भी छेले चेले होकर किसी में से भी प्रकट होकर अपना कार्य करता है। इसीलिए कभी भी दादा भगवान के राज्य में प्राय ज्ञान अलूप नहीं होता है। जो एक सुना है वे प्राय ज्ञान अलूप हो जाता है, क्योंकि कृष्ण के बाद अर्जुन ने तो फैला ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो अलूप तो होना ही था पक्का। दादा भगवान का ज्ञान घर घर हर जगह फैल चुका है। हाँ, लेकिन एक शर्त है, भेड़ बकरियों वाला ज्ञान नहीं। ये भी याद रखने जैसा। भेड़ बकरियां एक शेर को देखकर सब अलूप हो जाएंगी, गुम हो जाएंगी, भाग जाए, खड़ी हो जाएंगी। और हेलो। हाँ, भगवान का जो वायदा है कि मैं ऐसा घट घट वासी होकर हर दम हर घड़ी प्रकट होता हूँ। जब आपको जरूरत है वो प्रकट होकर, किसी भी घट से आकर प्रकट होकर। कभी हम लोगों ने बात की थी, दादा भगवान सभी गए थे बाहर, तो हमारी ग्रुप ने दादा भगवान इनसे पूछ कर, वो लखनऊ कहीं गए थे, तो फिर बोला कि हम माथेरान चले। अब माथेरान में कोई भूल से हम लोग चढ़ पड़े, क्योंकि वो दिन था 1 मई का, तो सारी भीड़ चढ़ी थी उसमें, ट्रेनों में। सुबह 7 के निकले, हम रात को 11 बजे माथेरान स्टेशन पर पहुंचे। पहुंचे तो सही, ऐसा कहीं कहीं रोशनी भी थी, लेकिन बंगला नहीं मिल रहा था हमको अपना, तो किया हुआ था। चल रहे हैं, पूछ रहे हैं, 2 4 लोग मिले थे, पर कोई राइट बता नहीं रहा था। अचानक किसी मोड़ पर एक आया व्यक्ति, बोला आप किसको ढूंढ रहे हो? तो सबने बोला फलाना बोला ऐसे जाओ, और यहाँ मिला पड़ा, इतना इशारा। फिर हम लोगों ने बहुत मुड़कर उसको देखा, लेकिन मिला नहीं। ये सबका आश्चर्य था। ये प्रकट होना होता है। फिर बहुत यहाँ वहां टार्च से ढूंढना चाहा, वो आदमी नहीं मिला, अलूप हो गया, और हमको अपना बंगला आगे मिल गया। तो हम हैरान थे सभी, जो कम से 20 25 जनी गई थी, बहुत बड़ा बंगला था वो। सब एक ही बात करते थे, तुमने देखा? फिर से उनको, तुमने देखा? बोला नहीं दिखाई। ऐसा गुम हो गया जैसे हवा हो जाए। तो ये कभी कभी ऐसे अपने करिश्मे दिखाता है।
उलझे हुए थे, सब मिल गया। ऐसी जिंदगी में गुरु भी जो मिला, वो दिल में थी आरजू तो पड़े राह मिल गए। लेकिन जो बोला कि मनुष्य चोला बार बार मिलेगा, इस भूल में न रहे कभी भी। किसी को शायद इतनी चिंता भी नहीं है कि दूसरा जन्म फिर से किस कोटि का मिलेगा, लेकिन किसी दिन ये चिंता पैदा होनी चाहिए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे। अब बिछड़ गए, दूर पड़े हैं जाए, जैसे पत्ता बिछड़ा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। ये वासना की पवन उड़ा के ले जाती है, या हवा उड़ा के ले जाती है। बैठे हैं अच्छे भले, एक दूसरे को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, बाद में कोई किसी का नहीं, कोई किसी को जानता तक नहीं। अभी हमारे जो पहले वाले सब गए, आज हम देखना चाहें दादा भगवान को, गीता भगवान को, वो मौका चला गया तो चला गया। इन आंखों से हम उनको देखना चाहें, पहचानना चाहें, पूरत कर लेते हैं। इस रूप में हमारा दादा आया, इस रूप में गीता भगवान बैठे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन साकार का जो एक मिलना, मुलाकात, जो सब कुछ दे देता है, अपने जीवन काल में सब दे देता है, कुछ अपने पास नहीं रखता है, पर हम फिर से घिसमिस करे वरी घुसाए न छट जाए। आना जबरदस्त अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन आके पाना, प्राप्त हो जाना, कि मिल गया जो था कि मिलना, अब काम क्या बाकी रहा, वो भी हो जाए तो सोने में सुहागा होता है। गुरु के हर वचन का पूरा हमारे अंदर आ जाए, मेलाप हो जाए, मेल हो जाए, मेलाप, जहां से गुरु हमारे से बात करना चाहता है, वहां से हम जब ले लेते हैं, जीवन पलट जाती। फिर वैसी जीवन साधारण कीड़े मकोड़ों वाली नहीं रहेगी, ये पक्का जानना। जेत से नजर न आवे, बात न पूछे कोई। गुरु के नजर में आना, और आके, नहीं तो कोई हमको थूक लगा कर भी पूछने वाला नहीं था। सोचो तो सही, कितने दुनिया में बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटलाइज्ड है, महीनों महीनों पड़े हैं, कोई वृद्धाश्रम में पड़े हैं, तो कोई देखने वाला नहीं, आश्रय देके जाते हैं, माएंगे बाबा चिंता नहीं कर, वो आंखें उसके दरवाजे में पड़ी रहती, और वो नहीं आते हैं। ऐसे हजारों लाखों डिसेबल हैं, कितने कुछ हैं जो अपनी अपनी दुनिया में रेंग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, और हम सब यहाँ पर दादा भगवान की दरबार में बैठे, सालिम बुद्धि, सालिम कान, सालिम आंखें, सालिम चलन, जहाँ चाहे आ जा सकते हो। क्या कमी है, मैं अपने से मैं पूछती थी शुरू शुरू में, सब फेवर है अभी तेरे लिए, फिर क्या है लागरजाई कि वो कैचिंग नहीं है, गुरु की वाणी का कैच करना। क्यों हम गंवा रहे हैं समय को। आज मैं समय गंवाएंगे मन के अधीन होकर, ये कल मेरे को आकर मन कहेगा तूने समय गंवाया, तूने गुरु से नहीं पाया। ये बड़ा अफसोस रहता था, हर दम हर घड़ी रहता था। आज तुम मन के अधीन होकर, बहाने तेरे पास बहुत हैं, घर वाले नाराज होते हैं इसीलिए हम नहीं आ पाते हैं, किसी दिन घर वाले राजी हो जाएंगे पर गुरु मेरा नहीं होगा, फिर तो ये एक अंदर बड़ी तलब रहती थी, प्यास, परेशानी रहती थी कि गुरु हाथ से न चला जाए। मिला है, तूने कभी तो पुकार की होगी जन्मों जन्मों से, तभी गुरु तेरे ऐसा मिल जाए, मुलाकात हो गई। और बहुत ही इजी थे हमारे लिए, वॉकिंग डिस्टेंस पर। सब पता नहीं कहाँ कहाँ से, दिल्ली लखनऊ से आते थे,
और शहरों से आते थे, और हमें 3 मिनट के रास्ते पर गुरु, पाव कोस भी नहीं, 3 मिनट का रास्ता, और तू इतनी घिसमिस कर रही है। कई बार मन की मस्तियां दिख जाती, बहाने थे बहुत। आज घर वाले नाराज हैं, तड़प रहे हैं, पर नहीं जा पाते हैं, तो नाराज तो हैं, भले दुखी थे। कल जैसे सुनना भाई, दादा भगवान ने उनको बोला था कि तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होगी। हम लोग की अच्छी, पहले बहुत अच्छे रहे थे, वो ही उनको बहुत था कि अब बिगड़ गए हैं, ज्ञान में बिगड़ गए हैं, भाग रहे हैं सत्संग। वो वैसी हमको चाहिए बेटी, और गुरु तुमको भगा के ले जाएगा। ये एक उनकी खुश नसीब, पता नहीं क्या था, गलत सोच थी उधर, लेकिन बहुत टाइम के बाद उनके अंदर एक जबरदस्त विश्वास आ गया था कि गुरु भगाता नहीं है, जगाता है। भाई हम लोग को ही जगा दिया करते थे, तो तुम लोगों को कहाँ से भगाएगा। उसके बाद भी अंदर रहता था कि ये राजी हो गए, दुनिया राजी हो गई, पर अगर गुरु रूठा, भगवान भी रूठ जाए तो गुरु रखेगा, बचाएगा, उधर से केस करके भगवान से भी गुरु आकर बचाएगा। और गुरु रूठे नहीं ठौर। हीराबाई बोलती है कि वो दुनिया रूठे तो गुरु राखे, रूठे रू से तो नहीं ठौर।